समय आएगा नहीं, समय जा रहा है, इसलिए समय रहते जागो। दुनिया की सबसे महंगी चीज अगर कोई है तो वो है समय। एक एक सेकंड इतना महत्वपूर्ण है। सोचो, एक बार जो चला गया दोबारा आ नहीं सकता, और तुम इस वहम में हो कि मेरा समय आएगा, मेरा समय आएगा। तुम्हारा समय यही है और अभी चल रहा है, इसलिए अभी से परिश्रम करो, अभी से संघर्ष करो, वरना कल कुछ नहीं होता है। अंत में केवल अंतिम संस्कार होता है। और अगर गांड में कूदा है ना तो रोहित भाई से ही कंपेयर कर ले, फिर देखते हैं 2026 के एंड में कौन कहां पे होता है। ठीक है, मैं तेरे को सीधा बोल रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ भाई, चैलेंज दे रहा हूँ। एक्सेप्ट करना है कर ले। अगर मर्द का बच्चा होगा ना तो ये नहीं बोलेगा फिर बोले कमबैक नहीं हो रहा, कमबैक नहीं हो रहा। अगर मर्द का बच्चा है तो फिर तेरे अंदर ये स्टेटमेंट होनी चाहिए कि हाँ भाई कमबैक होगा। पहले भी तो लाइफ चल रही थी ना, बस एक लड़की के आगे तेरे को माँ बहन करके मेंटल की तेरी जिंदगी खराब हो गई है क्या? नहीं भाई नहीं, लड़की को साइड रख, लड़की को साइड। लड़की से डिस्ट्रैक्शन भाई, डिस्ट्रैक्शन। मुंह पे बोलता हूं तेरे, डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन। हटा दे हटा दे हटा दे, सिंपल। हटा के देख एक बार, फिर देख तेरा चैलेंज कैसे कंप्लीट होता है। और लिख के जा, फालतू की बकचोदी मत कर, लिख के जा अभी चैलेंज एक्सेप्टेड। और 1 जून से काम पे लग जा। एक एक दिन काउंट करना है, एक एक दिन का हिसाब रखना चाहिए कि हाँ भाई आज इतना पैसा बनाया, आज इतना काम किया, इतना नॉलेज ली, इतना। एक एक दिन का हिसाब होना चाहिए। 1 जून से 2026 के 31 दिसंबर तक पूरी ट्रैकिंग होनी चाहिए। पूरी काम दे रहा हूं तेरे को, चैलेंज एक्सेप्टेड में ये भी तेरा काम है। एक एक दिन की ट्रैकिंग होनी चाहिए। करके देख ले ना, लाइफ चेंज बदलेगी तो बताइयो मेरे को। देख लेना करके, आज तक तो किया नहीं होगा, किसी ने बताया नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ ना, करके देख एक बार जा। तुम्हारी माँ ने ना तुमको 9 महीने अपनी कोख में रखा था, बहुत दर्द हुआ था उनको, पर उन्होंने गिव अप नहीं किया। पिछले 15-20 साल से तुम्हारे पिताजी सब कुछ छोड़कर, अपने सारे सपने भूलकर तुम्हारे लिए लगे हुए, उन्होंने गिव अप नहीं किया। तू क्यों बहाने बना रहा है? कब तक बोलता रहेगा ये नहीं है वो नहीं है? कब तक आलस में पड़ा रहेगा? कब तक टाइम वेस्ट? जाग जा, वक्त निकलता जा रहा है, वापस नहीं आएगा, सपने छूट जाएंगे। जाग भाई जाग, खेल पलट दो यार। तुम्हारे आसपास वाले जितने भी लोग हैं ना वो शौक हो जाएं। भाई ये तो हमारे साथ रहता था, ये क्या कर दिया इसने, इतनी मेहनत इसने कैसे कर ली, ये रिजल्ट इसका कैसे आ गया। ऐसा कमबैक ना कि पूरे शहर की कहानी बन जाए वो। कहीं पहुंचने के गुलाम हो, जो मन का मन। टूटे बिखरे हैं, वो कहते हैं ना टूटा हुआ कांच ज्यादा खतरनाक होता है। वापस गेम में आएंगे, वापस जीतेंगे, और तब कोई रोक नहीं पाएगा, किसी में इतना दम नहीं होगा। मिडिल क्लास मूड की गुलाम है, और मिडिल क्लास का मूड बहुत जल्दी खराब हो जाता है। उसको कोई कुछ बोल दे तो मेरा मूड खराब हो गया, रिक्शा वाला कुछ बोल देगा मूड खराब। पर कितना सस्ता मूड है रे बाबा, कोई खराब कर दे रहा है राइडा। कितना सस्ता मूड है, कोई खराब कर दे रहा है। कि किसी आदमी ने बोल दिया नहीं जुड़ना, मूड खराब हो गया उसका। कोई आदमी बोल दिया मेरे से नहीं होगा जो, उसका मूड खराब हो गया। भाई कितना सस्ता मूड है, हालांकि कोई खराब करके जा रहा है। जिस आदमी की औकात बड़ी होनी होगी उसका मूड बहुत महंगा होता है। किसी एरू गैरू की औकात ही नहीं उसके मूड को खराब करने की। दुनिया की सबसे बेहतर दवा जिम्मेदारी होती है। एक बार लेकर देखिएगा, ना बिगड़ने देगी, ना ही भटकने देगी, ना ही थकने देगी, है ना। इसलिए दोस्त कहा जाता है कि जिसके कंधों पे जिम्मेदारी होती है ना, उसके सारे शौक मर जाते हैं, है ना। इतना बुरा लगता है ना जब तुम देखते हो आपके सारे के सारे दोस्तों ने टॉप कर लिया और तुम अकेले खड़े हो जिसके मार्क्स नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि तुम डिस्ट्रैक्टेड थे। तुम्हें तुम्हारे अंदर का पोटेंशियल पता है, तुम्हें अपने अंदर की आग पता है। जब तुम छोटे से थे ना, तुम बहुत मेहनत करते थे। जब तुम छोटे से थे ना, तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी थी, इतनी भूख थी कि जीवन में कुछ करके दिखाना है, और वो भूख गायब हो गई यार, पता नहीं कहां चली गई। बहुत बदल गए हो तुम, है ना। ढूंढो ना उसको, उस आग को ढूंढो, मेहनत करना स्टार्ट कर दो। कर मेहनत कर, रुक मत, क्योंकि जिस दिन तेरा कमबैक होगा ना, पता नहीं कितने लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे लाला। जब वक्त खराब हो ना तो कबूतर भी बाज को उड़ना सिखाते हैं। तो भाई तुम्हारा जब टाइम खराब चलता है ना, तो जिन झाटुओं ने अपने जीवन में कुछ नहीं उखाड़ा है वो भी तुम्हें आके ज्ञान चूत के चले जाएंगे। ऐसी मेहनत करो तुम्हारे खानदान में किसी ने नहीं करी हो, क्योंकि एक आदमी, बस एक आदमी लगता है पूरे खानदान की किस्मत पलटने में। उठाओ कदम, और तब तक मत रुकना जब तक जीत नहीं जाते। और एक बात याद रखना, सामान्य विवाह तो किसी का भी हो जाए,
पर अगर राजकुमारी चाहिए तो स्वयंवर में हिस्सा लेना ही पड़ेगा। टाइम आ चुका है, छोड़ दो सब कुछ, अपने करियर पर ध्यान दो, अपनी लाइफ पर ध्यान दो, एक ऐसी कमबैक स्टोरी लिख डालो कि ताने मारने वाले भी खड़े होकर सलाम दोगे। ये बोल रहे क्या सुनाई नहीं दे रहा। बहुत हो गया यार डाउनफॉल। अब हर एक उस इंसान को जिसने धोखा दिया है ना, और खुद को भी ये दिखाना है कि कमबैक किसको बोलते हैं। एक लाइन करोड़ों अरबों रुपए की बोल रहा हूं, दोबारा सुन लेना। जो सबके होते हैं ना, वो किसी के नहीं होते। जो सबके होते हैं ना, वो किसी के नहीं होते। और जो किसी एक का होता है, वो सबका कभी नहीं होता। जिसको आप टाइम देंगे वो आपका हो जाएगा कंट्रोल। जैसे देखो, हम भी गाड़ी चला लेते हैं, मेरा ड्राइवर भी चला लेता है, बढ़िया कौन चलाएगा? तो क्या उसके पास एक्स्ट्रा कोई टैलेंट है? एक्स्ट्रा टाइम दिया है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों का मेहनत से मन भागता है, समझिएगा लाइफ चौपट होने वाली। जिन बच्चों को ये लगता है कि बाद में मेहनत करेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, एक दिन में 4 चैप्टर पढ़ेंगे, एक दिन में 2 पेज पढ़ेंगे, इस सब का कभी रिजल्ट नहीं होता है। उठाइए, अभी से पढ़ना चालू कीजिए। जो सब्जेक्ट वीक है उसको ज्यादा ध्यान दीजिए। नीट वालों की एक समस्या, फिजिक्स कमजोर है, फिजिक्स कमजोर है। अरे एक्स्ट्रा पढ़ो फिजिक्स को, इतना ढीठ होता है सर। फिजिक्स को सबसे कम टाइम देगा और कहेगा फिजिक्स कमजोर है ना, तुम आइंस्टीन का दामाद बनेगा। आप सबसे कम टाइम किसको दिए? फिजिक्स। कौन सा सब्जेक्ट वीक है आपका, जिसको सबसे कम टाइम दिए हैं? और जिसको आप टाइम दिए हैं वो वीक रहेगा। मेरे जीवन में किसी चीज के लिए ना नहीं है ही नहीं। आदर्शवादी मैं थोड़ी बार जी, मैं दारू नहीं पीता जी, भाई ये नहीं करता, फिर जिंदा काहे के लिए हो? इन कागज के फूलों को देखकर याद आया, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। खूब युद्ध करो। आजकल तो मैं युवाओं को देखता हूँ बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, सर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं करी, दूसरी बना ले, तीसरी बना लो, चौथी बना लो। जो भागे उसके पीछे मत भागो सर, नहीं तो जिंदगी भर पीछे भागते रह जाओ। जो भी तुमसे कहे अब तुमसे बात नहीं करेंगे, रखो रखो वो रखो वो रखो वो रखो, नेक्स्ट दूसरा लाओ। भाई माँ बाप तो है ना, उनसे ज्यादा प्रेम कौन करे? वो अगर आपको छोड़ दें तो चिंता का विषय। जिंदगी में 2 काम करो, एक युद्ध एक प्रेम। लोग कहते हैं जो प्रेमी हो जाते हैं वो युद्ध नहीं कर पाते, वो बेवकूफ प्रेमी। अरे भूख से थकान उस मकाम पे ले आके छोड़ा है जहाँ पसंद तो बहुत कुछ है लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं। तो कभी भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि तुम नहीं कर सकते, गलतियां सबसे होंगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ, हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं आप। History has proven that those who dare to imagine the impossible are the ones who break all the human limitations. You take C.V. Raman, you take Newton, you take Einstein, you take Chandrasekhar. By breaking the limits of their imagination, they change the world. परदेश की कमाई खा रही है शरीर मेरा, हर उदासी का मतलब इश्क नहीं होता, और पैसे कमाना अब जिद बन चुकी है मेरी। जेब खाली हो तो अपने घर जाने का मन भी नहीं करता। बुलबुल भी राह में मर जाई, होई ना बेवफा। अब तो बहुत जल्द उन लोगों को भी दिखाना है जो मेरे पापा से कहा करते थे तेरे बच्चों से कुछ ना हो पाएगा। 6 घंटों के स्कूल से भागा करते थे जो लड़के, आज 12 घंटों की शिफ्ट में पसीना बहाते थकते नहीं, क्योंकि अब पीठ पर स्कूल का बैग नहीं, परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है। गिरे तो कोई नहीं, उठे तो जमाना आ गया, जिम्मेदारियों का बोझ लेकर निकले तो कमाना आ गया।
घर पर गैस जलानी भी नहीं आती थी जिन लड़कों को, माँ से दूर क्या हुए, खाना बनाना भी आ गया। यह औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तब जाकर अपनों को पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का हुनर। ये सुना है कि चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। इंडियन रेलवे और इंडियन स्टूडेंट में एक चीज तो कॉमन है कि चाहे वो कितने ही लेट हो, रात को कवर तो कर ही लेते हैं। यदि आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो तो बेटा लड़कों का ध्यान कोई नहीं रख रहा है इस दुनिया में। आपके लिए बेटा लड़कों के लिए ना कोई अलग से कोई रिजर्वेशन मिलेगा आपको। रोड पे आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, बाइक पड़ी रहेगी, खून निकलता रहेगा, कोई आपको छूने नहीं आएगा। वहीं एक लड़की की स्कूटी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई ना तो 4 हाथ आ जाएंगे पकड़ने के लिए। अरे अरे चलिए ना, अरे रुकिए ना, क्या हो गया, बैठिए बैठिए, पानी पीजिए, अरे कुछ नहीं हुआ, इनको खिलाइए, मेरे साइड में लाइए, अरे आइए दीदी हमारी दुकान पे पहले कुछ खा के देंगे। और आप गिरे होगे, खून बह रहा होगा, कोई आपको छूने भी नहीं आएगा। लड़कों के लिए समाज बहुत कठोर है। आपके मालिक आप सिर्फ खुद हो। एज अ बॉय ऑल द लॉज आर ईदर अगेंस्ट यू और नॉट इन योर फेवर एट। लग रहा है लोग आपसे प्यार से आपके साथ रहेंगे, दोस्ती के लिए आपके साथ रहेंगे, नहीं। मैंने अपने जीवन में सीखा लोग आपके साथ सिर्फ 3 चीजों के लिए रहते हैं। जब तक आपके पास 3 चीज है, दुनिया आपके आगे पीछे भागती है। सबसे पहली चीज पैसा, पैसा है दुनिया आगे पीछे भागेगी। दूसरी चीज ताकत, अगर आप पावरफुल हो दुनिया आपके आगे पीछे भागेगी। तीसरी चीज लड़कियां खास करके रूप, अगर आप खूबसूरत हो, रूप है आपके, श्रृंगार करके आप बैठे हो, दुनिया आपके आगे पीछे। तीनों चीज निकाल दो, तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला जीवन में। मैंने बचपन से यही सीखा है कि अगर किसी पर यकीन करना है तो खुद पर करो, खुद की मेहनत पर करो, दूसरों पर नहीं। अगर जिंदगी में कभी फेल हो जाओ तो उम्मीद मत छोड़ना, कभी भी हिम्मत मत हारना, बल्कि रीस्टार्ट करना, कामयाबी मिलेगी। 100 बार गिरे उठ, फिर खड़ा और चल, और रॉन्ग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। ये गिरना और निराश होना, हताश होना, ये हमारे जीवन में नहीं। और मैं सच बता रहा हूँ यार, जब तुम इन क्लासेस से निकल जाओगे, कॉलेज के अंदर चले जाओगे, बड़े हो जाओगे ना, तो तुम्हें याद भी नहीं रहने वाला तुम्हारी कितनी परसेंटेज आई थी। तुम्हें याद रहेंगे कुछ वो दोस्त जो कि तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें याद रहेंगे कुछ टीचर्स जो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें याद रहेंगी वो मेमोरीज जो तुमने अपने पेरेंट्स के साथ बनाई थी। तो इस वजह से ना इन मेमोरीज को हमेशा बनाते रहना, मेमोरीज हमेशा बनाते रहो, और इतनी स्ट्रेस मत लेना कभी भी लाइफ को लेकर। एक बार एकांत में बैठकर सोचो, अगर नहीं पढ़ोगे तो कोई और ऑप्शन है जिससे तुम्हारे घर के हालात अच्छे हो जाएं। अगर कोई कहे कि तुम कुछ नहीं, और छोटी उम्र में कामयाबी के पीछे भागने वाले लड़के को लड़का नहीं मर्द कहते हैं। एक सीगा टाइम लोग ताने सीगे कसदे मिडल क्लास बंदा मैनू सीगे दसदे गांधी हो या कोची का संडे। मैंने डिसाइड करनी है कि ये करना है। अब मुझे विचार करना है कि इसे कैसे करना है, मुझे अप्रोच कैसे करना है। तो उस पर आपको मंथन करना है, तो विचार करना है, थिंक ऑफ ऑल द डिफरेंट वेज कि भाई मैं ये अलग अलग तरीकों से इसको कर सकता हूँ। जब आप सोचते रहोगे ये ड्रीम है, अपने आप सोचोगे कि इसको अचीव करने के लिए नेक्स्ट 2-3 स्टेप क्या होगा। जब अगले 2-3 स्टेप पे पहुंचोगे तब अगले 2-3 स्टेप निकलेंगे, और ये करते जाओगे डेली के रिदम में ना, आखिरी में ड्रीम कब सामने आ जाएगा पता ही नहीं। लेकिन लड़कों के साथ भी एक चीज है। क्या है? लड़का वो उनके साथ क्या होता है ना कि लड़का कमाता है ये सब जानते हैं, कैसे कमाता है ये कोई नहीं जानता है। बचपन से उसको कहा गया मर्द को दर्द नहीं होता, अरे होता है, उसको भी दर्द होता है, बेचारा बोल नहीं पाता है। क्या अगर कभी तकलीफ हुआ ना, कोई लड़का यहाँ ये नहीं कह सकता कि सबके सामने हम रो सकते हैं। रोने के लिए भी अकेले जाना पड़ता है, वरना लोग कहेंगे क्या लड़की कैसे रो रहा है, क्या हम लोग को तकलीफ नहीं होती है। समाज को सोचना पड़ेगा कि लड़का लड़की सबको तकलीफ होती है, सबके सामने चैलेंजेस होते हैं, इक्वल लेके आना पड़ेगा। कहीं हम तो कहीं आप, थोड़ा बहुत कर देश को सबको आगे लेके जाना। इतना कॉन्फिडेंस रखिए, जैसे कहते हैं ना कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इतना भरोसा अपने ऊपर रखिए कि ठीक है, ये नहीं तो कुछ और करेंगे, वो नहीं तो कुछ और करेंगे, लेकिन
कुछ ना कुछ बढ़िया कर लेंगे। ट्राई नहीं करोगे? क्या तुमने ट्राई किया फिर एक बार? इफ यू डोंट ट्राई यू डोंट नो व्हाट यू कैन अचीव। स्टार्टअप बनाने का ना बहुत टाइम से सोच रखा था, 8 साल 10 साल लगा, और जब ट्राई किया तभी से पसंद। जीता हारा, पास हुआ फेल हुआ, वो तो बहुत बात की बात। तो इफ यू फेल वंस डोंट वरी, ट्राई अगेन, गिव व्हाटएवर यू हैव, रिजल्ट इज ओके। ट्राई अगर नहीं करता ना तो एक ही चीज बोलता, काश मैं ट्राई कर, इसीलिए ट्राई। कोशिश करूंगा, कोशिश करो, हो जाएगा। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक गरीब इंसान की अगर 3 बेटी है जीवन में वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको दहेज के लिए 10 साल कमाएगा तो एक बेटी की शादी करेगा। अभी सोना कितना महंगा हो गया, तो बेचारा, तो एक शायर ने कहा था ना कि पीतल की बालियों में उसने अपनी बेटी ब्याह दी, बाप मजदूर था उसका सोने के खदान में। एक चीज ध्यान दीजिएगा बेटा, दुनिया में सबसे बड़ी ह्यूमन जो क्वालिटी है जो आदमी को महान बनाती, वह है रिस्क लेना। एक बात याद रखना लाला, बर्दाश्त करने वाला व्यक्ति समय आने पर आपको बर्बाद भी कर सकता है। और कहा जाता है कि कोई सोया हुआ आदमी हो उसको आप जगा सकते हैं। कोई आदमी सोया उसको जगाया जा सकता है साहब, उसको हल्ला करके, पानी मार के, कुछ भी करके जगाया। लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कैसे जगाइएगा आप? भाई वो सोने का नाटक कर रहा है, सोया है नहीं वो। आप पानी डालो, पत्थर डालो, वो सोया है नहीं, वो जगेगा ही नहीं। तो उसके अंदर में उसने पहले से ही बैठा लिया है, मैं इतना ही कर सकता हूं, मैं इतना ही जी, मैं रो रहा है, बचपन से रोता आ रहा है, मैं तो ऐसा ही हूं जी, मैं ऐसा क्यों है? किसी दिन ये भी तो पूछ। आज तक ये बोलता आया मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही हूं, एक बार ये भी तो पूछ मैं ऐसा क्यों? बाकी लोग कर सकते, मैं क्यों नहीं कर सकता? ये आदमी कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता? एक आदमी कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता? इस दुनिया में अगर कोई काम किसी एक आदमी ने कर दिया है तो उसी काम को इस दुनिया में कोई आदमी कर सकता है भाई, अगर एक आदमी ने किया है। पैसा धन दौलत से लोग महान नहीं होते हैं, महान होते अपने संस्कार से। पैसा आप कभी भी कमा सकते हैं, वरना पैसे से अगर महान रहता है तो रावण की भी पूजा होती। सोना का लंका था, राम जी की अयोध्या सोने की नहीं थी, लेकिन संस्कार इंसान को महान और दुराचारी बना देता है। किसी ने कमाल की बात कही कि समय से ज्यादा महंगी भावनाएं होती है, जो समझे आप उसे उसी पर खर्च कीजिएगा, सोचिएगा जरूर। गलतियां सबसे होंगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं आप। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है, समझा गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। 3 चीजें जिंदगी में कभी किसी से मांगनी नहीं चाहिए, समय, प्यार और सम्मान। क्योंकि ये 3 चीजें जो बिना मांगे देता है, यकीन मानिए वही कदर करता है। संघर्ष में साथ देने वाला होना चाहिए, सफलता के बाद तो अनजान भी रिश्तेदार बन जाते हैं। तुम कहीं लंबे समय तक ठंडी आंच पर, धीमी आंच पर उसके लिए मेहनत करते रहना, जिसमें ये है वो देर सवेर किसी भी फील्ड में सफल हो जाएगा। संघर्ष सिर्फ एक नौकरी पाने का नहीं होना चाहिए, संघर्ष है खुद को साबित करने का कि वक्त कमजोर था, हम नहीं। कोई आदमी गरीब है और उसको साला रात में बढ़िया नींद लगती है, पागल आदमी वो। कोई आदमी एवरेज है और उसको मजे मजे में सो रहा है, बीमार है। उसका घर बढ़िया नहीं, उसके माँ बाप की जिंदगी बढ़िया नहीं, सब संघर्ष कर रहे हैं और वो सो रहा है, 12 घंटे सो रहा है, बीमार है वो। उसको उसके बेचैनी नहीं हो रही, उसकी नींद नहीं उड़ रही, उसको लगने है मेरे को कुछ करने का है। बीमार आदमी है साहब, कमजोर आदमी है, बीमार है, डरपोक है, कायर है। भाई आप ऐसे कैसे रह जाएं? भारत 150 करोड़ की आबादी में आप गरीब रह जाएंगे? 150 करोड़ की आबादी में कोई गरीब रहता है? 150 करोड़ का देश और आप गरीब रहने के लिए पैदा हुए? भैया अगर आपकी उम्र 20 साल क्रॉस कर रही है तो दुनिया को आपका नाम धीरे धीरे पता चलना चाहिए, कोई आदमी पैदा हुआ इधर।
अगर कभी साथ ही खड़ा होना है तो उसके साथ खड़े हुए जिसके साथ कोई नहीं खड़ा होता। मजा है हारी हुई बाजी खेलने में, जीती हुई बाजी में क्या लाता है। लगे रहो बस लगे रहो जी, कभी गिव अप नहीं करना। लगे रहो ईमानदारी से। राइट वर्ड, लगे रहो। क्योंकि तुम जब लगे रहोगे और छोटे छोटे काम कंसिस्टेंटली करते जाओगे ना, दरवाजे खुलते जाएंगे और नए नए लोग मिलते जाएंगे। रब हरेक दा टाइम ले आंदा, कभी नेवर गिव अप। जब तक हार नहीं मानोगे ना, तभी तक तुम्हारे पास जीतने का चांस है। वक्त लगता है, ढेर सारी असफलताएं मिलेंगी, बट वो किसी एक सफलता की तैयारी है। लगे रहो ईमानदारी से। कि अगर माता पिता एक बार आकर ये बोल देना कि बेटा तू मेहनत कर, बेटी तू मेहनत कर, रिजल्ट जो भी आएगा देखी जाएगी, अगर वो एक बार ये बोल देना तो ऐसा फील होता है ना कि सारी प्रॉब्लम, सारे दुख सब गायब हो गया है। क्योंकि अगर माता पिता एक बार भरोसा दिखा देते हैं ना आप पे, तो आप जिम्मेदार बन जाते हो, है ना। एक रियलिटी ये भी है कि मेजरली इंडिया के अंदर तो पेरेंट्स आकर ये और बोलते हैं कि क्यों नहीं आ रहे हैं नंबर, ज्यादा नंबर अच्छे नहीं आए तो बताऊंगा मैं तुझे, तो बताऊंगी मैं तुझे। तो ये भी एक रियलिटी है, सैड रियलिटी। 21 दिन का सहायता कर सकता है सिर्फ एक, और वो आप खुद हो। इसलिए खुद पर भरोसा करना सीखो, खुद को समझना सीखो और खुद को बेहतर बनाओ। जय हिंद। कल कभी नहीं आएगा मेरे दोस्त, जो करना है आज से शुरू करो। एक ही जिंदगी है तुम्हारे पास, लड़ो झगड़ो और जी जान लगा दो। ना कल कभी आया था और ना ही कल कभी आएगा, लेकिन अगर तुम आज से ही शुरू करो तो शायद कल तुम्हारा नाम जरूर आएगा। तुम्हें चैलेंज देता हूँ, चल दम है, बातों वाला दम नहीं, रियल में कुछ करना चाहते हो क्या अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने सपनों के लिए, अगले 7 दिन तक जो भी तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है इसको 0 कर दो, पता चलेगा कौन है गेम में। जीवन में एक दाव ऐसा खेलेंगे, अगर जीत गए तो परिवार खुश और हार गए तो पड़ोसी। फिर से सुनना, बाद में पछताने से बेहतर है क्यों ना एक बार, सिर्फ एक बार जी जान लगा के कोशिश की जाए। बोलो क्या कहते हो? अलग रास्ता चुना है तुमने, तकलीफ तो आएगी ही। अब जब अकेले पड़ ही गए हो तो पीछे मत हटना। परेशानी कितनी भी आए हारना मत। देखना एक दिन ये फैसला पहचान बनेगा तुम्हारी। हमने माना कि मोहब्बत बुरी नहीं है, हमने माना कि मोहब्बत बुरी नहीं है, पर माँ बाप से ज्यादा जरूरी नहीं। तू एक माँ का राजा बेटा है, किसी लड़की के लिए भिखारी मत बन। बहुत दुख है यार, दर्द है, फेलियर है, जिंदगी बेकार चल रही है, कोई साथ नहीं है, सबने छोड़ दिया है और हारा नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं, जीतूंगा तो सही। खेल पलट दो यार, तुम्हारे आसपास वाले जितने भी लोग हैं ना वो शौक हो जाएं। भाई ये तो हमारे साथ रहता था, ये क्या कर दिया इसने, इतनी मेहनत इसने कैसे कर ली, ये रिजल्ट इसका कैसे आ गया। ऐसा कमबैक ना कि पूरे शहर की कहानी बन जाए वो। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत जो है ना कहने की। जब ना फील होता है दिल खोल के ना बोल दो। मैं ये नहीं करूँ। से नो अपफ्रंट। आपको सब लोगों को खुश करते करते कुछ भी नहीं मिलेगा। आप लोगों को हाँ बोलते बोलते खुद की इज्जत खत्म कर दोगे। कोई आपको बोलते है कि तू मेरे लिए काम कर देगा क्या, यू आर रनिंग बिजी बट स्टिल यू आर लाइक हाँ चल तेरे लिए कर दूंगा। जितनी बारी आप हाँ बोलते हो उतनी बारी खुद को भी तो ना बोलते हो। डोंट डू दैट टू योरसेल्फ। इसको नो बोलना तो नो, कहीं गुलाम हो मन। मिडिल क्लास मूड की गुलाम है और मिडिल क्लास का मूड बहुत जल्दी जल्दी खराब हो जाता है। उसको कोई कुछ बोल दे तो मेरा मूड खराब हो गया, रिक्शा वाला कुछ बोल देगा मूड खराब। पर कितना सस्ता मूड है रे बाबा, कोई खराब कर दे रहा है राइडा। कितना सस्ता मूड है, कोई खराब कर दे रहा है। कि किसी आदमी ने बोल दिया नहीं जुड़ना, मूड खराब हो गया उसका। कोई आदमी बोल दिया मेरे से नहीं होगा जी, उसका मूड खराब हो गया। भाई कितना सस्ता मूड है, हालांकि कोई खराब करके जा रहा है। जिस आदमी की औकात बड़ी होनी होगी उसका मूड बहुत महंगा होता है। किसी एरू गैरू की औकात ही नहीं उसके मूड को खराब करने की। टूटे बिखरे हैं, वो कहते हैं ना टूटा हुआ कांच ज्यादा खतरनाक होता है। वापस गेम में आएंगे,
वापस जीतेंगे और तब कोई रोक नहीं पाएगा, किसी में इतना दम नहीं होगा।